पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की लीगल सेल की टीम पहुंची सुप्रीम कोर्ट। ब्राह्मण आरक्षण यानी सुदामा कोटा का किया विरोध। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत गरीब ब्राह्मणों को दी जाने वाली 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस असंवैधानिक आरक्षण के विरोध में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की लीगल सेल और अन्य बुद्धिजीवी सुप्रीम कोर्ट में लगातार अपनी बातों को मजबूती से रख रहे हैं। मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं एमबीएन न्यूज नेटवर्क। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुनवाई शीर्ष अदालत में बीते मंगलवार से ही शुरू हो चुकी है। साल 2019 में संविधान के 103वें संशोधन के आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने यह अधिसूचना जारी की थी। इसके जरिए नौकरी और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में गरीब ब्राह्मणों जिसकी सालाना आय 8 लाख या उससे कम होगी, यानी जो महीने के 66,000 से भी कम कमा रहा है, उसे भी 10% आरक्षण दिया जाएगा, जिसके खिलाफ हजारों याचिकाएं दायर हुई, जिसकी सुनवाई 5 द्विज जजों की पीठ ने बीते मंगलवार से शुरू कर दी है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध में लगातार पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की लीगल सेल के राष्ट्रीय प्रभारी से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर के.एस. चौहान और उनकी संयुक्त टीम ने अपनी बातों को मजबूती से रखा है। बीते शुक्रवार सुनवाई के दौरान कई मूल निवासी दिग्गज कोर्ट में उपस्थित रहे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मूल निवासी डॉक्टर के.एस. चौहान, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे जस्टिस ऐश्वर्या, कर्नाटक के पूर्व एडवोकेट जनरल प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार, प्रोफेसर दिलीप मंडल, डीएमके सांसद और सीनियर एडवोकेट पी विल्सन समेत कई लोग उपस्थित रहे। इस असंवैधानिक आरक्षण के प्रखर विरोधी तमिलनाडु के सत्ता में बैठे डीएमके पार्टी का कहना है कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं हो सकता। डीएमके का तर्क है कि लोगों के सामाजिक पिछड़ेपन को कम करने के लिए आरक्षण दिया जाता है। यह आरक्षण उन लोगों के लिए होता है जो सामाजिक तौर पर प्रताड़ित रहे हैं। आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण एक तरह का मजाक है। बीते दिनों मूल निवासी प्रोफेसर डॉक्टर मोहन गोपाल ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात मजबूती से रखते हुए कहा, संविधान का 103वां संशोधन संविधान पर हमला है। इस कोटा ने वंचित समूहों के प्रतिनिधित्व के साधन के रूप में आरक्षण की अवधारणा को उलट दिया है। इस संशोधन ने इसे वित्तीय उत्थान की एक योजना में परिवर्तित कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ केवल अगड़े वर्गों तक सीमित है। इसका परिणाम समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है। यह कोटा आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का एक प्रयास है। मूल निवासी डॉक्टर गोपाल ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ पाने की सीमा 8 लाख रुपए वार्षिक कमाई तक की है, यानी इसका लाभ उन परिवारों को भी मिलेगा जिनकी मासिक कमाई करीब 66,000 रुपए महीना है। उन्होंने कहा कि देश के 96% परिवारों की मासिक कमाई 25,000 या उससे कम है। इससे प्रतीत होता है कि इससे लाभ पाने वाले का दायरा बहुत बड़ा है। आर्टिकल 16(4) को पोस्ट करते हुए प्रोफेसर दिलीप मंडल लिखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 16(4) के मुताबिक सरकारी नौकरियों में आरक्षण उन्हें ही मिल सकता है जिनका प्रतिनिधित्व कम हो। क्या द्विज का प्रतिनिधित्व कम है? उनका प्रतिनिधित्व तो उनकी संख्या से 3 से 4 गुना ज्यादा है। उनका आरक्षण असंवैधानिक है। एक दूसरे पोस्ट पर प्रोफेसर दिलीप मंडल लिखते हैं, द्विज में भी गरीब होते हैं, पर उनकी गरीबी का कारण छुआछूत, जातीय उत्पीड़न या ऐतिहासिक भेदभाव नहीं है। वे ज्यादातर निठल्लेपन या पढ़ने लिखने पर ध्यान न देने या गांव या खेती में फंसे रहने या नशाखोरी के कारण गरीब हैं। SC, ST, OBC से उनकी तुलना नहीं हो सकती। उन्हें आरक्षण देना निठल्लेपन को पुरस्कार देने जैसा होगा। बताते चले कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सुनवाई कर रहे 5 जज द्विज हैं। इस पीठ में शामिल मुख्य न्यायाधीश द्विज जज यू ललित SC, ST एक्ट को मिटाने की असफल कोशिशों के लिए बदनाम है, जबकि द्विज JB पादरीवाला भी SC, ST, OBC आरक्षण के विरोधी मानसिकता वाले जजों में शामिल है। इस पीठ में 5 द्विज जजों के मुख्य न्यायाधीश यू ललित
ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस बी पादरीवाला और जस्टिस बेला त्रिवेदी शामिल हैं। जागृति के इस मुहिम में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।